जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मास पारायण का छठा विश्राम सुनाऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ की कहानी जो है, प्रताप भानु जो राजा था, उसकी मतलब जब युद्ध में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पुनर्जन्म लिया था, तो रावण के रूप में, यानी कि रावण पैदा हुआ था। यही की कहानी अभी चल रही है, तो आप लोग जरूर सुने आगे की कहानी क्या है। और पिछली वीडियो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हो, उसके बाद आप लोगों से जरूर बात करूंगी इसी वीडियो में। सुनी बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। जब वो धीर बुद्धि ब्रह्म जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रतान पाल भगवंता, गौद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय काता, पालन सुर धरनी अदुत्र करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो, यानी कि ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का निवास करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद नहीं किया जाता। ऐसा जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, हे वही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतित चरित पुनीतम, माया रहित कुमुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मृगु वृंदा, निशिव सारे ध्वजहि गुणगण, अवगहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्मयी, सर्वव्यापक, परम अनंत स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, यानी कि मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृद्ध की अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी चित्ते हमारी, जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि रंजन, गंजन विपत्ति बरू था, मन वच्चे क्रम बानी, छाणी सयानी, सरक सकल सरन सुर सूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को निर्गुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिवपुर बनाकर, अपना बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनित्रोपादान कारण बनकर तीन प्रकार के श्रेष्ठ उत्पन्न किए हुए पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई अनेक की बाण छोड़कर उस भगवान की शरण आए हैं। शरद श्रुति से सारिसय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीपे प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बरंदी मंदन सब विधि, सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर,
रहमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं मानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, हे श्री भगवान हम पर दया करे, हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सभय सुर भूमि सुने वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि सोई संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। मतलब जो देवता थे, देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर जो स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह होने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरहु नरवेशा। अंसही सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार यानी कि पवित्र सूर्यवंश में अशोक सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। उन्होंने बोला, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का अवतार धारण करूंगा तथा सूर्यवंश में अशोक सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ने कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल रूपी प्रकट नर भूता। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे। उन्होंने बोला कि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया है। जो कश्यप और अदिति थे उन्होंने बहुत बड़ा भारी तप किया है और पहले ही मैं उनको वर दे चुकी हूँ। और दशरथ और जो कौशल्या है वो कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर, यानी कि दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतार ही जाई, रघुकुल तिलक सोचरई। भाई नारद वचन सत्य कह रहूं, परम शक्ति समेत और रहूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद ने सब वचन मैं सत्य करूंगा और आपकी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। उन्होंने बोला कि उनके घर में जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ यानी कि 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होई देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनी, काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान में सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भाई भारोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और इसके पहले की वीडियो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैं रामायण पूरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ और अभी मैंने स्टार्ट ही किया है।
बालकांड में। और बालकांड का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा विश्राम मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखें, तभी आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आएगी। और बहुत ही अच्छी चौपाई दोहे लिखे हुए हैं, तो आप लोग कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।